Okay, very good afternoon all. So we are live now with this class of fluid mechanics. तो हम लोग पढ़ रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स इन द लास्ट क्लास. तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं. एंड कनिका कोहली, श्लोक पांडे, यशा, प्रियम, ये सब लोग ऑलरेडी आ चुके हैं. बाकी लोग भी फटाफट से आ जाएं. एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्दर. आई होप सबको आवाज़ क्लियर आ रही है. अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दें आवाज़ में, या और कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट से एक बार लिख दें. ओके. वॉइस वगैरह क्लियर है? अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वॉइस में? इज इट ओके? यस, वेरी गुड आफ्टरनून. ओके, वेरी गुड आफ्टरनून. यश, सुल्तान, साक्षी, रैनी, अंशिका, याशा, प्राची, विधि, शिवानी, वेरी गुड आफ्टरनून. तो आई होप कि वॉइस सबको क्लियर आ रही है, कोई लो वॉइस या कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. अगर प्रॉब्लम है तो लिख दें आप लोग. तो कल हम लोग ये देख चुके थे सब कुछ, और मैंने कहा था यहाँ पे एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि आपका जो टॉर्क आता है वो जो है डिफरेंट आता है. इफ़ यू डू बाय इंटीग्रेशन और इफ़ यू डू बाय डायरेक्टली तो अलग अलग टॉर्क आएगा दोनों केस में. तो आई होप आप लोगों ने चेक कर लिया होगा कि डिफरेंट टॉर्क आता है दोनों केस में. एंड स्ट्रेन वाला मैंने कहा था कि एक बार चेक कर लीजिएगा. तो आई होप सब लोगों ने चेक किया होगा, राइट? एंड ये क्वेश्चन हमने शायद होमवर्क के लिए लिखा था, तो आई होप ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा. आई होप ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए था. यूट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया कंटेनिंग मरकरी. तो ये तो हम कर चुके थे, पुराने क्वेश्चन सारे ये कर चुके थे. एंड ये होमवर्क के लिए दिया होगा मैंने मोस्ट प्रॉब्ली. तो ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों का. इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? क्लियर है? ओके, थैंक यू. तो ये क्वेश्चन क्लियर है. यूट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया कंटेनिंग मर्करी व्हेन दिस मच वाटर इज पोर्ड इन वन लिम्ब ऑफ द ट्यूब, हाउ हाई द मर्करी राइज इन द अदर लिम्ब फ्रॉम इट्स इनिशियल लेवल, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ लेवल इन द लिक्विड ऑफ द टू साइड. इन द टू साइड होना चाहिए. लेवल ऑफ द लिक्विड इन टू साइड, क्या डिफरेंस होगा ये हमें बताना है. आपकी डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1 एंड मर्करी की डेंसिटी जो है 13.6 होती है, वो आपको दी हुई है. तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया था, ट्राई किया, हुआ क्वेश्चन. यूट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया कंटेनिंग मर्करी व्हेन दिस मच वाटर इज प्योर. तो पहले ऐसे रहेगा कंडीशन इसमें, फिर जब आप वाटर डालोगे तो कंडीशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. तो उसने बोला कि मैंने इतना वाटर डाला, 27.2 सेंटीमीटर वाटर डाला, तो मर्करी दूसरे साइड में कितना ऊपर जाएगा फ्रॉम द इनिशियल लेवल, ये आपको बताना था. तो डन. फटाफट से बताइए डन है नहीं है? कोई डाउट है इसमें किसी को? पानी डालोगे तो क्या होगा, मर्करी आपका नीचे आ जाएगा, ये लेवल आपका यहाँ पे आ जाएगा. जहाँ पे आप पानी डालोगे, मान लो इतना नीचे आ गया, उतना ही यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, और रिमेनिंग पार्ट में वाटर बढ़ जाएगा. तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा. ये यहाँ तक वाटर आ गया मान लो. ट्यूब को और बड़ा मान लेते हैं थोड़ा सा. तो इज इट डन? मेरे पास मैसेज नहीं आया, मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ मैसेजेस को. अभी भी नहीं आया मैसेज. तो ये हो गया या डाउट है इसमें? या मैंने होमवर्क के लिए दिया था, नहीं दिया था, ऐसा कुछ तो नहीं है कि मैंने दिया ना हो? मैसेज आर स्लो टुडे. बताइए. डन. अंशिका कह रही है डन. तो डन है ये. आगे चलें फिर. शुड आई मूव अहेड?
ओके तो अगर ये डन है तो आई थिंक यहाँ पे मैंने दिया भी हुआ था ये, तो अगर आप लोगों ने हर्षिता भी करिए डन है, तो आई होप सबने डन कर लिया होगा। किसी को प्रॉब्लम आई होगी तो इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ था, तो फ्रॉम देयर वी कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। ओके तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन भी आप एम्स का 2006 का क्वेश्चन, आंसर मैच करा दो। आंसर तो इसका कितना दिया हुआ था, आंसर यहाँ पे दिया होगा, आंसर इज 1 सेंटीमीटर ऑफ द मर्करी, मर्करी राइजेस बाय 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द इनिशियल लेवल। एक आंसर तो ये है, और दूसरा आंसर उसने पूछा था डिफरेंस ऑफ लेवल ऑन द टू साइड, तो वो आपका आ रहा था 25.2। तो ये दो आंसर आए होंगे, 25.2 और 1 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। सुल्तान ओके, प्रियम गांधी डन। ओके तो आंसर मैच कर रहा है आप लोगों का, तो यहाँ से देख सकते हो आप लोग। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है यहाँ पे। तो आगे चलते हैं फिर, है ना, डन। ओके चलिए, तो नेक्स्ट वाज दिस क्वेश्चन एम्स 2006, तो इसमें क्लियर हो गया था आप लोगों को। आगे आंसर आपका, सकिंग द थ्रू द स्ट्रॉ स्टूडेंट कैन रिड्यूस द प्रेशर ऑफ इट लंग बाय दिस मच, और यूजिंग द स्ट्रॉ ही कैन ड्रिंक द वाटर फ्रॉम अ ग्लास अप टू अ मैक्सिमम डेप्थ ऑफ। तो जो स्ट्रॉ है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, ऐसा कुछ पूछ रहा है, या कितना डेप्थ होना चाहिए, तो कितना पानी पी सकता है अगर वो लंग का प्रेशर 2 लिखा है, 2 रिड्यूसेस 2 है ना, रिड्यूसेस बाय नहीं लिखा, रिड्यूसेस 2 लिखा है। 750 mm ऑफ मर्क्यूरी तक अगर जाता है, यानी 10 mm का रिड्यूस करता है प्रेशर, तो एटमॉस्फेयर के मुकाबले, तो कितना डेप्थ से पानी पी सकता है। इज इट डन क्वेश्चन, एम्स क्वेश्चन डन। चलिए ये भी इजी था। तो रो जी एच यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस के बराबर आ जाएगा, और यहाँ पे रो जो लेंगे वाटर का रो लेंगे, तो वहां से हमारा प्रेशर डिफरेंस के बराबर आ जाएगा, और उससे हम अपना रो वाटर लेके वाटर की हाइट निकाल लेंगे। डन। ओके वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, सी आंसर था। ठीक है, तो ये हम कर चुके थे। अब आते हैं पास्कल लॉ। पास्कल लॉ डिफरेंस हमने एक बार डिस्कस किया था, तो यहाँ पे आ जाते हैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ये थे, और बाकी ये चीजें थी जो पुरानी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट इज द पास्कल लॉ। तो नेक्स्ट हमारा जो है पास्कल लॉ था। पास्कल लॉ मैंने कल आपको बताया था कि लिक्विड में या किसी भी फ्लूइड में जो कि इनकंप्रेसिबल हम मानते हैं अगर लिक्विड को, तो वाटर होता है यूजुअली, गैस तो कंप्रेसिबल होती है, तो उसमें जो है अगर आप क्लोज कंटेनर में उसे भर दें और किसी एक पॉइंट पे प्रेशर बढ़ा दें, तो हर जगह प्रेशर उतना बढ़ जाता है, हर जगह सेम अमाउंट का प्रेशर बढ़ जाता है। दिस वाज द पास्कल लॉ, प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, फोर्स नहीं, प्रेशर। इसका एप्लीकेशन था हाइड्रोलिक लिफ्ट, यहां पे हमने क्लास को रोका था, है ना। तो इसका जो एप्लीकेशन होता है, एक हाइड्रोलिक लिफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है कि उसमें आप ऐसा जो है एक चैम्बर बनाते हो, और उसमें हम यहाँ पे वाटर भर देते हैं। क्या भरते हैं यहाँ पे? वाटर। बच्चे कहते हैं सर ऑयल क्यों नहीं भरते? मैंने कहा ऑयल भर लो, महंगा पड़ेगा ऑयल, बस ये होगा, पानी सस्ता है, तो वाटर भर देते हैं। ऑयल भी कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो वाटर भर देते हैं। और उससे क्या होता है, आप यहाँ से जो है इसके जो 2 सेक्शन हैं, इनके जो एरिया हैं वो डिफरेंट होते हैं। यहाँ का जो सेक्शन है, एक सेक्शन ये है आपका, और एक चैम्बर का सेक्शन ये है। ठीक है, तो इनके जो है दोनों के क्या होते हैं, एरिया डिफरेंट होते हैं। तो जो राइट हैंड साइड वाला सेक्शन है, ये वाला, जहां पे कि आपका लोड रखा हुआ है, कोई कार रखी हुई है जिसको आपको लिफ्ट करना है, कोई लोड यहाँ पे रखा हुआ है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होता है। और इस साइड जिधर को आप फोर्स लगा रहे हो, प्रेस कर रहे हो, उधर का क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है, उधर का क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है। ठीक है, अब उससे क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम और ज्यादा है दोनों जगह, है ना। और आपने पास्कल लॉ में पढ़ा कि प्रेशर जो चेंज होगा वो बराबर होगा। तो आपने अगर प्रेशर बढ़ाया यहां से फोर्स लगा के इस साइड से, तो प्रेशर बढ़ेगा यहाँ पे। ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा तो वो प्रेशर यहां भी ट्रांसफर होगा, इधर से ऊपर को प्रेशर का फोर्स लगेगा, है ना। अब क्या होगा कि प्रेशर तो दोनों तरफ बराबर है, डिफरेंस जो आया, प्रेशर जो बड़ा है वो तो दोनों तरफ बराबर बढ़ा है, लेकिन फोर्स जो है इस साइड को ज्यादा आएगा, जिधर को कार रखी हुई है उस साइड को फोर्स ज्यादा आएगा। क्यों ज्यादा आएगा? क्योंकि एरिया ज्यादा है ना। प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया। तो अगर एरिया ज्यादा है, आपका P सेम है, या डेल्टा P बोलता हूं मैं, डेल्टा P आपका सेम भी है,
तो जहां का एरिया ज्यादा होगा वहां पे फोर्स ज्यादा लगेगा, वहां पे फोर्स क्या होगा, ज्यादा लगेगा। यानी कि आप यहां पर इस साइड पे कम फोर्स लगाओगे और कार में ज्यादा फोर्स लगेगा, तो कार जो है लिफ्ट हो जाएगी, है ना। कार को आप डायरेक्ट तो लिफ्ट कर नहीं सकते, अगर मैं डायरेक्ट उठाना चाहूं कार को तो आई कैन नॉट लिफ्ट द कार, है ना। तो इसके लिए हम यहां पे यूज करते हैं कि हम जो है कम फोर्स लगा के ज्यादा फोर्स कैसे हमें मिले, तो उसके लिए हम एक तरकीब यूज करते हैं। तो इट इज बेस्ड ऑन द पास्कल्स लॉ, ठीक है। तो यहां पे जो फोर्स है दोनों तरफ वो अलग अलग आएगा, प्रेशर सेम होगा। तो प्रेशर सेम होगा तो वी कैन राइट F1 by A1 इक्वल टू F2 by A2, और F2 जो आएगा फोर्स इस साइड को, F2 जो फोर्स आ रहा है वो हो जाएगा F1 इंटू A2 by A1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया A2 by A1, और A2 क्योंकि ज्यादा है इसलिए F2 हमारा ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो फोर्स हमारा ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चे कहते हैं सर फोर्स ज्यादा हो गया तो क्या होगा, मैंने ऐसा तो बड़ा अजीब सा हो गया, कम फोर्स लगाया ज्यादा वो हो गया, दैट इज ओके। लेकिन क्या होगा, दोनों केस में वर्क डन सेम आएगा, वर्क डन दोनों केस में सेम आएगा, है ना। वर्क डन सेम कैसे आएगा, इसको जब आप नीचे प्रेस करोगे तो फोर्स कम है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका ज्यादा होगा, ये काफी नीचे आ जाएगा, और इसका डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा ही होगा। तो फोर्स कम है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, और उधर फोर्स ज्यादा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम है, तो वर्क डन सेम होता है, वर्क डन इज सेम। तो यहां पे कोई ऐसा नहीं है कि लॉ आपका जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फेल हो गया, ऐसा कुछ हो गया, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इधर भी आपका स्टिल वैलिड है, ठीक है। केवल फोर्स हमारा कम ज्यादा हो गया है, तो हम कम फोर्स लगा के ज्यादा फोर्स गेन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, राइट। तो दिस इज द थिंग। तो यहाँ पे हमारा जो है H1 जो है ज्यादा आ जाएगा, जो डेप्थ आपने उसको प्रेस किया है पिस्टन को, और H2 आपका कम आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई यहाँ पे लॉ फॉलो फेल नहीं हो रहा, बच्चे बड़े डरते हैं। तो इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट अस, इतने कंसेप्ट था, छोटे छोटे बहुत सारे कंसेप्ट हैं चैप्टर में, मैंने आपको बताया था। तो लेट अस डू दिस क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, यूट्यूब का क्वेश्चन है, जैसे यूट्यूब आप करते हो वाटर जिसको भरते हैं यूट्यूब में, तो वो क्वेश्चन है। लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। यस शिवानी, वेरी गुड आफ्टरनून। तो सब लोग जुड़ चुके हैं, ओके। फटाफट से बताइए इसका कैसे हम सॉल्व करेंगे और क्या आंसर आएगा। Area of the cross section of the wider tube is shown in the figure is 900 centimeter square. If a boy is standing at the piston weigh 45 kg, the difference of the level of the water in the two tube will be, है ना। तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर हम करें तो क्या आंसर आएगा, वी कैन मेक अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड यहाँ से पास करते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, बिल्कुल बच्चे के बिल्कुल जो फिट है वहाँ से। तो दोनों तरफ प्रेशर हमारा बराबर होगा, तो दोनों साइड प्रेशर को इक्वेट कर सकते हैं हम लोग। वहां से वी कैन फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर, डिफरेंस इन द लेवल जो है, ये आपका डिफरेंस इन द लेवल वहां से हमारा आ सकता है, राइट। तो बताइए क्या आंसर आएगा। इजी है, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बी 20 सेंटीमीटर। लेट मी चेक, मुझे नहीं पता आंसर क्या है, सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। तो ए दिया हुआ है आंसर, एक बार देखिए जरा। ये ए बोल रहा है आंसर को। अंशिका ए कह रहा है, ब्यूटी कुमारी ने भी ए बोला है, गुंजन इज ऑल्सो सेइंग ए आंसर। ओके, तो चेक करिए एक बार क्या था आंसर।
तो हमारा दोनों तरफ प्रेशर बराबर होगा। इस साइड को प्रेशर कितना होगा, इस साइड को प्रेशर हमारा रो जी एच होगा, और राइट हैंड साइड में जो प्रेशर होगा वो होगा एम जी बाय एरिया। तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, है ना। 50 सेंटीमीटर श्लोक एंड कनिका कोहली ऑल्सो सेइंग 50 सेंटीमीटर। रो यहाँ पे वाटर का लेंगे क्योंकि वाटर भरा हुआ है, मेरे ख्याल से वाटर है, ओके। तो यहाँ से हमें देखना है कि कितना आएगा। यूनिट का ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे यूनिट जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखी हैं और एरिया जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में है, मास आपका जो है केजी में दिया हुआ है। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, जी से जी तो काट ही लीजिए, रिमेनिंग चीज़ देख लीजिए कि कैसे कैसे करना है हमें, है ना। तो एच हमारा जो है ऐसे कुछ आएगा, एम आपका 45 है केजी, और ये आपका है एरिया आपका है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे रख देता हूँ मैं, और इसको 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कर लेता हूँ। तो 1 ग्राम करूँगा तो ऐसे कुछ आ जाएगा ये। तो यहाँ से अगर आप करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो ये तो आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। बस आपको यहाँ पे किलोग्राम और ग्राम को काटना है आपस में, तो आंसर मेरा आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 45 डिवाइडेड बाय, अगर यूनिट में प्रॉब्लम हो तो ऐसे कर सकते हो सॉल्व, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ बस। 1/1000 कर लो तो एक केजी आ जाएगा बाय सेंटीमीटर। अब आपका इजी हो गया, अब सॉल्व कर लो इसे। तो ये आ गया 50 और केजी से केजी कट जाएगा तो सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, तो दिस वाज द क्वेश्चन। तो सिंपल था, पास्कल लॉ का इसमें बहुत हमने यूज नहीं किया, लेकिन कंसेप्ट हमने लगभग जो है फ्लूइड प्रेशर का यूज किया है। दोनों तरफ प्रेशर बराबर होता है, तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये चीज़ ऐसा होता है। इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अप्लाइड ऑन द वाटर ऑन द थिनर आर्म, व्हाट शुड बी अप्लाइड ऑन द थिकर आर्म सो दैट द वाटर रिमेन इन द इक्विलिब्रियम। में एरिया नहीं दिया हुआ आपको, है ना। तो आई थिंक वी रिक्वायर द एरिया बोथ द साइड्स। एरिया आपका जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज द आंसर? इजी है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। In this case, what is the answer? I think लास्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं है, that was clear to all। और इस क्वेश्चन में बताइए फिर क्या आंसर होना चाहिए। $200 न्यूटन। ओके, बाकी लोग क्या बोलते हैं? 20 का रेशो है यहाँ पे एरिया में, तो F2 फोर्स कितना होना चाहिए? तो प्रेशर दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, प्रेशर बराबर करना है दोनों तरफ, तो जहाँ एरिया ज़्यादा होगा वहाँ फोर्स भी हमारा ज़्यादा होगा। तो आई होप सबने निकाल लिया, बहुत इजी था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, बच्चों वाला क्वेश्चन। 200 न्यूटन, तो यहाँ पे इन्होंने जो प्रेशर लिया है टोटल एटमॉस्फेयर प्लस ये भी लिया है, तो उससे इन्होंने मल्टीप्लाई वगैरह करके इक्वेट किया है प्रेशर को, फिर वहाँ से काटा है, ठीक है। तो 200 न्यूटन आ जाएगा। तो इजी है ये, पास्कल लॉ की जो एप्लीकेशन है, 200 न्यूटन आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ प्रेशर को इक्वेट कर देंगे, राइट। तो इट वाज इजी। इसको हम होमवर्क के लिए लिख लेते हैं, इसको हम होमवर्क के लिए लिख लेते हैं। तो दिस इज फॉर द होमवर्क। होमवर्क के लिए नोट कर लीजिए 5 4 3 2 1। ओके, डी आंसर है इसका, चेक कर लीजिएगा आप लोग। मैं आगे मूव कर रहा हूं फटाफट से। तो ये आ गया डेंसिटी, जो हम कल कर रहे थे। अच्छा, तभी आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया डेंसिटी का, हमने डेंसिटी पढ़ा नहीं है ना अभी, तभी आप लोग फंस गए थे कल। चलो अब पढ़ लेते हैं डेंसिटी। तो पढ़ाना क्या डेंसिटी, पता है आपको क्या होता है? डेंसिटी आपका जो है मास बाय वॉल्यूम होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है बॉडी की, और इंटेंसिव भी है, एक्सटेंसिव नहीं है। मैंने बॉडी के इस पे डिपेंड नहीं करता कि आप बॉडी कितनी बड़ी ले रहे हो, डेंसिटी रिमेन सेम। पानी अगर मैं एक बाल्टी में लूं या एक बोतल में लूं, दोनों की डेंसिटी सेम आएगी।
1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगी। तो ये उसकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो एक्सटेंसिव नहीं है। और डेंसिटी जो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, यूनिट आपको पता है सारी, डायमेंशन फार्मूला निकाल लोगे। स्केलर क्वांटिटी है। वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री पे जो होती है मैक्सिमम 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। एंड 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारा इतना होता है। तो ठीक है, तो इजी चीज़ें हैं सारी। एंड इन केस ऑफ एक रिलेटिव डेंसिटी हमारी होती है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? किसी के रिस्पेक्ट में। तो जैसे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते थे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 12th क्लास में, ऐसी यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। तो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो होती है आपकी डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर, विद रिस्पेक्ट टू वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो डेंसिटी बाय डेंसिटी का रेशो है, प्योर एक रेशो है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है। इसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी यूज करते हैं, ऐसे भी लिखा रहता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, SG सॉरी, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी यूज करते हैं रिलेटिव डेंसिटी को, RD बोलते हैं इसको। तो ये हमारा है। और दूसरी बात ये है इसमें कि वाटर की जो डेंसिटी होती है 1 होती है। तो रिलेटिव डेंसिटी अगर मान लो किसी की 10 आ गई तो उसका मतलब ये है कि उसकी डेंसिटी 10 है, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, उसका मतलब ये है, क्योंकि वाटर की 1 होती है। तो रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी जो है लगभग सेम चीजें हैं, केवल यूनिट का फर्क है। रिलेटिव डेंसिटी में कोई यूनिट नहीं होती है, जबकि डेंसिटी में यूनिट होती है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा सॉरी, तो उसमें यूनिट होती है हमारी, ठीक है। तो ये सब इसमें बातें हैं। एंड तो उसमें लिखा है कि न्यूमेरिकली द रिलेटिव डेंसिटी एंड डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस इन CGS आर इक्वल। जैसे भी आपको ने बताया CGS यूनिट में दोनों चीजें बराबर होती हैं, केवल यूनिट का फर्क होता है, ठीक है। और ऐसा यूनिट ऑफ वाटर जो है उसकी डेंसिटी जो है 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो जहां भी हमारा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा उसे मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मरकरी है तो मरकरी में आप 13.6 लिखते हो या 13600 लिखते हो, अगर आपको kg पर मीटर क्यूब में लिखना है तो ठीक है। ये तो छोटी मोटी बातें हैं। अगर आपको मिक्सर की डेंसिटी निकालनी है, किसी मिक्सर आपने 2 लिक्विड मिला दिए, डेंसिटी निकालनी है, तो क्या करोगे? टोटल मास ले लो बाय टोटल वॉल्यूम ले लो, टोटल मास टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो कई बार क्या होगा, वो बोलेगा कि 2 लिक्विड को मिलाया, एक का मास ये है, एक का मास ये है, और उनकी डेंसिटी दे देगा आपको, वॉल्यूम नहीं देगा, तो वॉल्यूम निकाल लो। या फिर आपको क्या करेगा, वॉल्यूम दे देगा, मास नहीं देगा तो मास निकाल लो। तो उससे निकाल सकते हैं हमारी डेंसिटी जो टोटल आएगी, पूरे मिक्सर की जो डेंसिटी आएगी निकाल सकते हैं। तो इसके फॉर्मूले बना रखे किताबों में, पर यूज नहीं है उसका। आपको टोटल मास चाहिए, टोटल वॉल्यूम चाहिए, बस कहीं से भी निकालो, कैसे भी निकालो, इनका रेशो चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। इस टाइप के जो फॉर्मूले बना रखे हैं ये सब टाइम पास है, कोई जरूरत नहीं है। इस टाइप के जो फॉर्मूले हैं ये भी कोई जरूरत नहीं है आपको। तो ये अगर बोल रहा मास अगर बराबर होगा तो डेंसिटी हमारी ये हो जाएगी, तो आई जाएगी, इसको यहाँ पुट करोगे तो सब आ जाएगा वो, ठीक है। और अगर बहुत सारे लिक्विड आपने मिक्स किए तो टोटल मास ले लो, ये टोटल मास है, इनका सम m1 + m2 + m3 अपॉन में v1 + v2 + v3 करोगे, टोटल वॉल्यूम लोगे, तो वॉल्यूम को हम मास बाय डेंसिटी लिख सकते हो, तो ऐसा भी कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं टाइम पास, ठीक है, इनको छोड़ो। और v1 अगर v2 बराबर है तो डेंसिटी ये हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी, अच्छी बात है। तो याद करने की जरूरत नहीं है, दिमाग पे जोर मत डालो, ठीक है। दिमाग की हमारी जो मेमोरी है उस पर जोर मत डालो। ओहो, ये क्या आ गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आ गया, अरे बाप रे, अब इसको पढ़ाना है, चलो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं अब। इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक, लेकिन टफ है स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा। तो बताइए आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप लोग क्या जानते हैं? व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? इसको समझाने के लिए मुझे कई सारी स्लाइडें जो यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, तब मैं समझा पाऊंगा आपको कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल है क्या, ठीक है। तो बताइए, आप लोग बताइए पहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या चीज़ है, क्या बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल? मैं स्लाइड ऐड कर दूं तब तक। बॉयंट फोर्स, बॉयंट फोर्स कितना होता है? बॉयंट फोर्स, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। चलिए मैं बस स्लाइड ऐड कर रहा हूं, आप बताइए तब तक आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या चीज है,
और बॉयंट फोर्स जो लिख रहे हैं आप, बॉयंट फोर्स क्या चीज़ होती है और कितना होता है, तो फटाफट से बताइए, फिर हम लोग इसको स्टार्ट करें ताकि थोड़ा बेसिक आपको क्लियर हो। तो वी कैन स्टार्ट दिस थिंग। ठीक है, इसको ढंग से समझेंगे, टाइम लेगा थोड़ा सा, लेकिन ढंग से समझ लेंगे कि होता क्या है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, what is Archimedes principle? The buoyant force is equal to the water displaced by the object. Okay, water displaced मतलब weight of the water displaced है ना। buoyant force जो है, force न्यूटन में आएगा आपका, तो force जो होता है buoyant force वो equal होता है weight of the water displaced। ठीक है, और कुछ आइडिया? weight of the water displaced या liquid displaced, बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेट कैसे निकालते हैं? वेट हमारा m इंटू जी होता है, तो वी विल राइट m इंटू जी। m क्या होता है हमारा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, है ना। तो ये क्या है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। कौन सा वॉल्यूम लेंगे? आपने लिखा है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, तो मान लो कोई बॉडी ऐसे फ्लोट कर रही है किसी लिक्विड में, तो कितना डिस्प्लेस किया उसने वॉल्यूम? इतना। भाई यहाँ पे अगर ये बॉडी ना होती तो यहाँ पे पानी होता। कहाँ पे पानी होता? यहाँ पे पानी होता, यहाँ पे पानी होता आपका। तो इतना उसने जो है वॉल्यूम को डिस्प्लेस कर दिया। तो हम जो वॉल्यूम लेंगे वो ये वाला वॉल्यूम लेंगे। हम क्या लेंगे? ये वाला वॉल्यूम लेंगे। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा वो ये वाला वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस जो होगा, लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, और क्या जानते हैं हम लोग इसके बारे में? और कुछ आइडिया? सबको आता है बॉयंट फोर्स? ये सबको आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होता है, इतना तो पता होगा सबको। ठीक है, अगर मैं ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस करूंगा तो ज्यादा बॉयंट फोर्स लगेगा। अगर मैं इसको प्रेस करूं तो ये बॉल अंदर चली जाएगी, ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस करने लगेगी, तो उस पर बॉयंट फोर्स बढ़ जाएगा, है ना। और मैं इसको अगर बाहर को खींचूं तो एक कम लिक्विड डिस्प्लेस करने लगेगी, ये लिक्विड क्या करेगी? कम डिस्प्लेस करेगी, तो बॉयंट फोर्स मेरा घट जाएगा, बॉयंट फोर्स मेरा घट जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है जी, हमने समझ लिया। तो इसे ध्यान से देखो, यहाँ पे एक तो जो है मास जो है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है ना। तो ये चीज जो है गलत मत करना जो क्वेश्चन कर रहे होगे। ठीक है, कि इसमें बच्चे गलती कर देते हैं कई बार, तो ये ध्यान से रखना। दूसरा ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात क्या है यहाँ पे कि ये वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और डेंसिटी जो आप ले रहे हो लिक्विड की ले रहे हो, किसकी ले रहे हो? लिक्विड की। आप इस बॉडी की नहीं ले रहे डेंसिटी है। जो बॉयंट फोर्स आ रहा है वो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, क्योंकि तो हम डेंसिटी किसकी लेंगे? लिक्विड की। तो ये क्वेश्चन आप जो है दिमाग में बिठा लो, यहाँ पे वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस लेना है, उसे कैसे निकालना है वो आप जानो, है ना। वो कैसे निकालना है आप जानो, कैसे निकालना है, कैसे भी करके निकालना है बस। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस वो हमारा बॉयंट फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, फिर वो कुछ भी पूछता रहे, आपने अगर ये निकाल लिया फिर कुछ भी पूछे, फिर वो पूछे एक्सेलरेशन कितना होगा, बॉडी ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ऊपर पीछे जाएगी, आगे जाएगी, सब निकाल सकते हो आप, सब निकाल सकते हो, है ना। क्योंकि आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, उसके बाद क्या करोगे आप लिखोगे इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो लिखोगे सारे। इस पे mg फोर्स लग रहा होगा, इस पे बॉयंसी लग रहा है, तो आप सारे फोर्स लिखोगे। फिर आप देखोगे कौन से फोर्स ज्यादा है, कौन से कम है, और उससे फिर आप निकाल लोगे बॉडी कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी। बॉयंसी फोर्स ऐसे लगेगा, mg नीचे रहेगा। आपने कोई और फोर्स लगाया तो वो भी ले लो। तो अगर हमारा बॉयंसी ज्यादा हुआ, mg कम हुआ, तो क्या होगा? ऊपर चली जाएगी बॉडी। और अगर बॉयंसी कम हुआ, mg ज्यादा हुआ, तो नीचे जाएगी, एक्सेलेरेट करेगी नीचे को। और अगर दोनों बराबर हुए तो या तो रुकी रहेगी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, है ना। क्योंकि नेट फोर्स जीरो होने में दो चीजें हो सकती हैं, या तो बॉडी
रुकी रहे या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहे। तो अगर ये फोर्स आपस में बराबर हो गए तो देन वी विल हैव आइदर इक्विलिब्रियम कंडीशन और बॉडी विल कीप ऑन मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड भी तो बोल सकते हैं। फरीन कह रही है कि हम ऐसा क्यों नहीं बोलते वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड। इसमें देखो एक चीज और हो सकती है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड की अगर हम बात करें, जैसे मान लो कोई ये जो स्फीयर है, सपोज ये स्फीयर जो है ऐसा स्फीयर होता, हॉलो स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स अगर आप निकालोगे तो ये वॉल्यूम आएगा, ये वाला वॉल्यूम आएगा, ठीक है। अगर मान लो ऐसा डूबा हुआ है और आप वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स अगर निकालोगे तो ये वाला वॉल्यूम आएगा। दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू हाउ मच, इस वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, मान लो ये हाफ इमर्स्ड है, अगर ये हाफ इमर्स है तो आई विल राइट 2/3 पाई r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब, मतलब बाहर वाला वॉल्यूम माइनस अंदर वाला वॉल्यूम। दिस इज व्हाट, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड द वाटर या लिक्विड जो भी है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस जो आएगा यहां पे वो कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इस केस में जो आएगा वो आएगा पूरा, पूरा मतलब ये पूरा यहां से लेके यहां तक, यानी कि 2/3 पाई r2 का क्यूब। ठीक है, तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा फरीन। और ये मैं आपको बताने भी वाला था, ऐसा डाउट आता है स्टूडेंट को, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जो सॉलिड आप इमर्स ले रहे हो या सॉलिड का पूरा वॉल्यूम ले रहे हो वो अलग चीज है और वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस एक अलग चीज है। तो बोथ आर डिफरेंट एनिमल्स। ओके, राइट, तो दोनों में फर्क है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। चलिए, ओके, राइट। तो ये जो इसका डेरिवेशन आता है, जो हमने लिखा है कि बायंसी फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो ये कहां से डेरिवेशन, कहां से ड्राइव होता है, कुछ आइडिया किसी को, कहां से ड्राइव करते हैं हम लोग ये वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड बायंसी फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जो ड्राइव आता है कैसे ड्राइव होता है, कुछ आइडिया बेसिक किसी को? कुछ ध्यान आ रहा है ऐसा कुछ? बताओ क्या करते हैं इसमें। कुछ ध्यान आ रहा है किसी को? इसको P2 कर देता हूं ना, इसको P1 कर देते हैं। क्या करते हैं हम लोग यहां पे, बताओ क्या कर रहा हूं मैं, जल्दी बताओ जब तक मैं डायग्राम बना रहा हूं। कैसे ड्राइव करते हैं हम लोग ये, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो कैसे ड्राइव होता है, इसका डेरिवेशन समझना इंपॉर्टेंट है ना, तब आप फंसोगे नहीं इसमें। हम ये बॉडी लेते हैं, या आप कोई इमेजिनरी सरफेस मान सकते हो या बॉडी मान सकते हो, और वहां पे हम लोग नेट फोर्स निकालते हैं। इस बॉडी पे जो लिक्विड फोर्स लगा रहा है वो फोर्स हम निकालते हैं। तो इस पे जो फोर्स ऊपर से लग रहा है वो P2 इंटू एरिया लग रहा है, और नीचे से जो फोर्स लग रहा है वो P1 इंटू एरिया लग रहा है। तो नीचे से प्रेशर ज्यादा होगा तो ये फोर्स ज्यादा होगा P1 इंटू ए, तो मैं दोनों को माइनस करूंगा तो P1 इंटू ए माइनस P2 इंटू ए, दिस इज द नेट फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड। अब आप कहोगे सर फोर्स यहां से भी लग रहा था, तो यहां से भी फोर्स लगेगा ऑब्वियसली, लेकिन वो आपस में कैंसिल कर जाएंगे, इक्वल फोर्स होंगे तो आपस में कैंसिल कर जाएंगे, तो उनको हम नहीं लेते हैं, हम केवल टॉप से और बॉटम से जो फोर्स होता है उनको लेते हैं। ठीक है, तो हमारा लिक्विड का नेट फोर्स इस बॉडी पे क्या लगेगा वो आ गया। ठीक है, अब जो P2A और P1A है वो किस पे डिपेंड करता है, वो इस पे डिपेंड करता है कि इसका H कितना है, यहाँ से डेप्थ कितना है, तो हम इसको H मान लेते हैं।
और बॉडी जो है, इसकी जो लंबाई है, बॉडी को हम सिलेंडर माना हुआ है हमने, तो इसकी लेंथ को L मान लेते हैं, ठीक है। तो जो P1 होगा, P1A, वो हो जाएगा आपका, P2 कितना हो जाएगा, पहले P2 हो जाएगा रो जी एच, तो इसको लिखेंगे रो जी एच इंटू एरिया, और P1A को लिखेंगे हम लोग, रो किसका लिखा है हमने यहाँ पे, लिक्विड का, है ना, रो ऑफ द लिक्विड, इतना प्रेशर लगाएगा लिक्विड, रो जी इंटू एच। P1 कितना होगा, P1 हमारा जो प्रेशर होगा, इट विल बी रो जी एच प्लस एल, इतना होगा, ठीक है, इतना होगा, इनटू एरिया भी है साथ में, तो मैं एरिया भी लिख देता हूँ। तो दिस इज द प्रेशर डिफरेंस एंड दिस इज द प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स का डिफरेंस है ये एक्चुअली। तो ये हमारा यहाँ से आता था, हम ऐसे ड्राइव करते थे इसको। इसमें मैंने पी नॉट को नहीं लिया, पी नॉट को आप लोगों तो कैंसिल हो जाएगा एनीवे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी ले सकते हैं नेट प्रेशर के लिए, तो पी नॉट हमारा कैंसिल हो जाना है वैसे भी, तो मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे, अदरवाइज हम डेरिवेशन में लिखते हैं उसे। ए आपका आ जाएगा कॉमन, ये कॉमन आ जाएगा, जी कॉमन आ जाएगा, एच प्लस एल माइनस एच बन जाएगा ये, जो कि कट के आपका एल बचेगा, तो ये आ जाएगा रो एल जी इंटू ए एल, ए को मैं आगे ले आया, तो ए एल हमारा जो होता है वो नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है। क्या है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है, जो कि वाटर के अंदर है, रो एल इंटू जी, इसको करेंगे तो ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी आ गया, तो इंटू अगर आप रो लिक्विड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ द बॉडी जो है वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस के बराबर है, तो ये आपका आ जाएगा मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस, और जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस, तो ये इक्वल टू आ गया वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो दिस वाज द डेरिवेशन विच वी हैव डन इन द क्लास 11th। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? एक बार लिख दो अगर क्लियर है तो। अब इसमें आप लोग ये पूछ सकते थे, लिख दो एक बार, आप लोग ये पूछ सकते थे कि अगर हाफ इमर्ज होती, पार्शियली इमर्ज होती तो हम ड्राइव करते तो सेम ड्राइव होता, वो आपका आंसर आ जाता है ना। अगर पार्शियली इमर्ज होती यू वुड राइट समथिंग लाइक दिस, तो आप केवल यहां से फोर्स लेते हैं, बाकी तो कैंसिल हो जाता, तो तब भी आपका डेरिवेशन होके यही आता। उस समय जो वॉल्यूम आता वो ये वाला वॉल्यूम आता, तो वो वॉल्यूम आता, उसको फिर रो से मल्टीप्लाई करते तो फिर वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस आ जाता वहां पे, राइट। तो उसके लिए भी ये फॉर्मूला ड्राइव हो सकता है। आप कह सकते हो कि सर अगर बॉडी का शेप सिलेंड्रिकल ना हो, कोई रैंडम शेप हो, देन ऑल्सो वी कैन ड्राइव। तो उसमें हम नहीं जा रहे डेरिवेशन में, आपका कोई बोर्ड का एग्जाम तो है नहीं कि डेरिवेशन आएगा, और बोर्ड में ऐसे भी रैंडम शेप का नहीं आता है, मैंने स्कूल के एग्जाम में नहीं आता है, तो उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। तो कुल मिला के हमारा ये आ गया कि हमारा जो ये बॉयंसी फोर्स है एक्चुअली ये कहाँ से आया है, कोई नया फोर्स नहीं है, ये कोई नया फोर्स नहीं आ गया आपका, आपने फोर्स पढ़े ना अब तक के, उन्हीं फोर्स में से एक फोर्स है, ये प्रेशर का डिफरेंस है, ये केवल ये जो है प्रेशर डिफरेंस के कारण जो फोर्स लग रहा है वो है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है एक बार कि आपके नीट में तो नहीं है, जेई में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था एक बार कि एक बॉडी है वो ऐसे तैर रही है, कुछ पार्शियली इमर्ज है, तो उस पर जो फोर्स लगेंगे कौन कौन से लगेंगे, कौन कौन से फोर्स लगेंगे, तो उसने बोला एक तो mg लगेगा, एक बॉयंसी एंड एक प्रेशर, ये ऑप्शन सही है या ये सही है या ये सही है या कुछ और है, नन ऑफ दिस। तो क्या इसमें आपको लगता है क्या आंसर लिखना चाहिए हमें? उस बॉडी पे जो कि पार्शियली तैर रही हो उस पे जो फोर्स लगेंगे ये P है, प्रेशर, प्रेशर फोर्स और बॉयंसी फोर्स लगेगा, mg और बॉयंसी, या ये तीनों लिखूं मैं या क्या कुछ और लिखूं? तो व्हाट शुड बी द आंसर इन दिस केस? क्या लिखना चाहिए मुझे आंसर? What should be the answer? A, B, C or D? क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी जो है पार्शियली ऐसे मान लो फ्लोट कर रही है, ऐसी कंडीशन है, तो इस बॉडी पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, इस पे जो नेट फोर्स जो लग रहे हैं कौन कौन से लग रहे हैं? mg लग रहा है और बॉयंसी लग रहा है एंड प्रेशर, ये तीन लग रहे हैं,
या फिर बॉयंसी एंड प्रेशर फोर्स लग रहा है, या mg एंड बॉयंसी फोर्स लग रहा है, या नन ऑफ दीज? क्या ऑप्शन होना चाहिए, कौन सा फोर्स इस पे लग रहा है? क्या मैं ये 3 लिखूं वो सही है, या ये 2 लिखूं बी वाले ऑप्शन, या सी वाले ऑप्शन? बॉडी पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, मैंने लिक्विड, उसने ये नहीं बोला लिक्विड लगा रहा है, उसने कहा नेट फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, है ना, लिक्विड का फोर्स नहीं, टोटल फोर्स जो लग रहे हैं सारे जो लगा रहा है सब कुछ, इस पे नेट फोर्स कौन कौन सा लग रहा है। तो क्या लिखूंगा मैं? mg तो लगेगा, mg तो ऑब्वियस है ना, अर्थ तो mg तो लगाएगी। उसके अलावा और कौन सा फोर्स लिखूं? क्या बॉयंसी एंड प्रेशर लिखूं या केवल बॉयंसी लिखूं? ये है, तो क्या ऑप्शन होना चाहिए? क्या बॉयंसी फोर्स और प्रेशर फोर्स अलग अलग चीजें हैं या एक ही चीज है? अभी जो हमने ड्राइव किया है यहाँ पे, क्या बॉयंसी कहीं अलग से फोर्स आया था, या प्रेशर का डिफरेंस ही बॉयंसी है? प्रेशर का डिफरेंस ही बॉयंसी आया हमारा, उसको तो बॉयंसी बनाया हमने, कोई नया फोर्स तो है नहीं वो। तो क्या लिखना चाहिए मुझे आंसर? अगर मैं ए लिखूंगा आंसर, तो ए का मतलब है मैं बॉयंसी भी बोल रहा हूं, प्रेशर भी बोल रहा हूं। तो 2 बार आप काउंट कर रहे हो उस फोर्स को, जो प्रेशर फोर्स है और बॉयंसी फोर्स तो एक ही चीज है ना, अलग चीज थोड़ी है भाई। अगर मैं प्रेशर फोर्स हटा दूं यहाँ पे, तो बॉयंसी कहां से आ जाएगी भाई? प्रेशर और बॉयंसी तो एक ही चीज है, या बॉयंसी और प्रेशर 2 बार थोड़ी लग रहे हैं। इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहे हैं इतने तो लग रहा है, P1A माइनस P2A, या आप बोलोगे P1A माइनस P2A भी लग रहा है और बॉयंसी भी लग रही है, ऐसा आप बोलना चाह रहे हो क्या? हम इतना नहीं बोल सकते इस पे कि जो फोर्स लग रहा है वो P1A है, P2A है, mg है और बॉयंसी भी है, ऐसे बोलेंगे क्या कि ये P1A है, ये P2A है और साथ में mg है और साथ में बॉयंसी है? क्या ये लिखना चाहिए मुझे? ये तो ए ऑप्शन है, क्या ऐसे लिखूंगा मैं? सी को लॉक कर दें, शिवानी कह रही है। आप लोग खुद मैंने समझ लो इस चीज को, मैंने जबरदस्ती अब फोर्स नहीं कर रहा आपको, समझो आप चीज को। क्या मैं ऐसे लिखूं कि ये फोर्स है, ये फोर्स है और ये फोर्स है और ये भी है, तो ये बॉयंसी कहां से आया? फिर कौन लगा रहा है इसे? फिर भाई आपने तो फोर्स पढ़ा था, ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ा था आपने, और आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़े हैं, फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा, वो पढ़ा, तो बॉयंसी फोर्स ये कौन सा फोर्स आ गया नया? तो क्या आंसर होना चाहिए? आंसर शुड बी सी। आइदर आप बोलो mg और बॉयंसी, या फिर आप बोलो mg एंड प्रेशर। या तो आंसर mg और बॉयंसी हो सकता था, या mg एंड प्रेशर फोर्स हो सकता था। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता था। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो सी है, क्योंकि बॉयंसी एंड प्रेशर फोर्स आर द सेम फोर्सेस, दे आर नॉट अ डिफरेंट फोर्स, दे आर सेम, है ना। तो बॉयंसी कोई नया फोर्स नहीं है। अगर आप प्रेशर वगैरह निकाल ले रहे हो कहीं पे, तो बॉयंसी निकालने की जरूरत है ही नहीं आपको, आपने निकाल लिया फोर्स, आपका काम हो गया, ठीक है, यू आर डन। इज इट क्लियर? ये बात क्लियर हुई सबको? ये बात क्लियर हुई सबको? क्लियर है? ओके, थैंक यू। तो ये बेसिक जो फंडामेंटल है ना, यहीं से गड़बड़ होता है बच्चों का, है ना, बेसिक फंडामेंटल यहीं से गड़बड़ होता है। क्लियर? ओके फाइन, ठीक है। तो आपका जो ये वाला क्वेश्चन आता है ना कि क्यूब आपका तैर रहा है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर अंदर है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, तो इसको आप बॉयंसी से भी निकाल सकते हो, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस करके, या फिर आप प्रेशर फोर्स से भी निकाल सकते हो यहाँ पे, कि जो प्रेशर फोर्स होगा, प्रेशर इनटू एरिया जो होगा वो इसके mgh के बराबर होगा। इसका मास मान लो m है, तो mg के बराबर होगा। तो आप प्रेशर इनटू एरिया से भी कर सकते हो, बॉयंसी निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। आप चाहो तो बॉयंसी निकाल लो, है ना, बॉयंसी निकालोगे तब भी आंसर आ जाएगा। बॉयंसी निकालोगे तो कितना आएगा? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस आएगा, है ना। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस यहाँ पे कितना होगा? मान लो ये h है यहाँ पे, इसको h मान लेता हूँ मैं, हाइट h है और एरिया इसका a है, तो बॉयंसी होगा वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस। वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस मतलब m इंटू जी, इसका मतलब v इंटू जी, और v कितना हो जाएगा यहाँ पे? a इंटू एच,
इंटू जी, ए इंटू एच इंटू जी हो जाएगा। दिस इज द बॉयंसी फोर्स, दिस इज व्हाट, दिस इज द बॉयंसी फोर्स। तो बॉयंसी फोर्स यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ए इंटू एच इंटू, मैंने रो नहीं लिखा यहाँ पे, रो भी आएगा, वी इंटू रो आएगा, तो इंटू रो, ये आपका बॉयंसी फोर्स होगा। और अगर आप यहां से देखें तो प्रेशर कितना होगा यहाँ पे वाटर का, रो जी एच। अगर बॉटम पे मैं प्रेशर देखूं तो रो जी एच होगा इंटू एरिया करूंगा, तो ये फोर्स और ये फोर्स सेम आ रहे हैं ना दोनों, समझ रहे हो। तो बॉयंसी जो है वो कोई अलग फोर्स नहीं है, वो अलग इसी जहान का वो है, वो प्राणी है ना, वो अलग जहां से नहीं आया। तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं। तो आई होप ये अपनी बात को क्लियर कर पाया हूँ आप लोगों को कि बॉयंसी फोर्स जो होती है वो प्रेशर के कारण ही आती है, प्रेशर डिफरेंस के कारण ही बॉयंसी फोर्स क्रिएट होता है। ये पहली बात मैं आपको इसमें बताना चाह रहा था। ये सबको क्लियर हो गई है, एक बार लिख दें अगर सबको क्लियर है। ये क्लियर है, ठीक है, ओके। तो ये भी सबको क्लियर हो गया है, ओके। अब एक चीज बताओ फिर मुझे, क्लियर है, ओके। एक चीज बताओ, ये एक फ्लूइड है और इसमें मान लो कोई बॉल ऐसे फ्लोट कर रही थी कंप्लीटली सबमर्ज, ऐसे फ्लोट कर रही थी कंप्लीटली सबमर्ज। आपने इस बॉल को स्लाइटली उठा के, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूं, आप यहां पे ले आए और आपने लाके बस जस्ट लाके छोड़ दिया, ठीक है। पहले यहां पे फ्लोट कर रही थी, आप कोई फोर्स आप लगा नहीं देते, बस फ्लोट कर रही थी ये। आपने इसको पकड़ा और लाके यहां पे हल्के से लाके और हल्के से वेलोसिटी जीरो करी और छोड़ दिया, ठीक है। वेलोसिटी आपने जीरो करके छोड़ दिया। तो ये बॉल कहां जाएगी, क्या ये ऊपर जाएगी, क्या ये नीचे जाएगी, या फिर अपनी जगह पे रहेगी, या फिर ये यहीं पे रहेगी, क्या होगा। अभी सारे मिसकंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। क्या ये नीचे जाएगी, क्या ये ऊपर जाएगी, या अपनी जगह पे रहेगी। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। क्या होगा, अच्छा, अपवर्ड जाएगी, ओके। क्यों जाएगी अपवर्ड, क्यों जाएगी अपवर्ड, अपवर्ड क्यों जाएगी, बताओ क्या रीजन है अपवर्ड जाने का। जिसको जो आंसर समझ में आ रहा है लिखो, जिसको अपवर्ड समझ में आ रहा है अपवर्ड लिखो, डाउनवर्ड समझ में आ रहा है डाउनवर्ड लिखो, अपनी जगह पे रहेगी वो लिखा है। कोई भी सही हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा ये लोग सही हैं या गलत। बॉयंसी फोर्स एक्ट करेगी तो यहां भी कर रही है, बॉयंसी फोर्स तो यहां भी कर रही है एक्ट, यहां नहीं कर रही। बॉल का मटेरियल क्या है उससे फर्क पड़ता है कि यहां पे बॉल का मटेरियल क्या है। भाई बॉल यहां पे फ्लोट कर रही थी, ऐसे फ्लोट कर रही थी, तो मटेरियल से क्या फर्क पड़ता है हमें। मैंने वो पूरा डूब रहा है, बस ये तो पता चल रहा है कि डूब रहा है पूरा, पार्शियली तो नहीं करेगा वो, तो ये तो पता चल रहा है कि वो पूरा डूब के ही उसका जो है बैलेंस हो रहा है। ऊपर इक्विलिब्रियम में थी, हाँ यहां पे इक्विलिब्रियम में थी, बॉयंसी इक्वल टू mg था, तो नीचे लाएंगे तो बॉयंसी फोर्स mg से ज्यादा हो जाएगा। बताओ भाई सही बोल रहे हैं, कह रहे हैं नीचे लाएंगे तो बॉयंसी फोर्स विल बी मोर देन mg, यानी mg तो सेम रहेगा लेकिन बॉयंसी बढ़ जाएगा, ये बोल रहे हैं सुल्तान। नीचे लाएंगे तो mg तो सेम ही रहेगा, mg तो चेंज होगा नहीं, बॉयंसी क्या होगा, चेंज होगा क्या, बढ़ जाएगा घट जाएगा, क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे ले आऊं से mg तो mg है और ये मान लो b2 है यहाँ पे, तो b2 विल बी मोर देन b1 और
इक्वल टू B1 और लेस देन V1 और क्या? बुआयंसी बढ़ जाएगा या सेम रहेगा या घट जाएगा? और अगर बढ़ जाएगा तो क्यों बढ़ जाएगा, घट जाएगा तो क्यों घट जाएगा, सेम रहेगा तो क्यों रहेगा? दिस इज द क्वेश्चन। हाइट ज्यादा होगी नीचे तो बुआयंसी ज्यादा होगा। बुआयंसी फोर्स किसके बराबर होता है? बुआयंसी फोर्स तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होता है। ऐसे कहां लिखा है प्रिंसिपल में कि हाइट ज्यादा होगी तो बुआयंसी ज्यादा होगा? ऐसा लिखा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल में? मैंने आपको पढ़ाया नहीं वैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यहाँ पे लिखा हुआ था, कहीं लिखा नहीं हुआ ऐसे तो। यहाँ पे तो लिखा है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होता है। बुआयंसी फोर्स जो होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होता है। तो क्या वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस यहां पे चेंज हो रहा है? क्या वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, हमने लिक्विड को इनकंप्रेसिबल माना है ऑब्वियसली, तो लिक्विड की डेंसिटी तो सेम है हर जगह, तो हमें वॉल्यूम देखना है लिक्विड का जो डिस्प्लेस किया है उसने। तो क्या वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड चेंज हो रहा है यहां पे? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस जो है वो चेंज हो रहा है या क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो क्या वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस चेंज हो रहा है? क्या बुआयंसी यहां पे चेंज हो रही है? मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि क्या होगा, B1 इक्वल टू B2 होगा या मोर देन होगा या लेस देन होगा? क्या बोलते हो आप लोग? नहीं हो रहा चेंज। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस तो चेंज नहीं हो रहा, तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस भी चेंज नहीं हो रहा, तो बुआयंसी तो चेंज नहीं हो रही। यहां पे बुआयंसी तो सेम है। इससे तो ये प्रूव हो रहा है कि B1 इक्वल टू B2 है। बुआयंसी तो सेम है और mg भी चेंज नहीं होगा, है ना, mg भी सेम रहेगा। तो क्या आंसर होना चाहिए फिर? कैसे B2 ज्यादा होगा, वो इतना पूछ रहा हूं आपसे। कैसे ज्यादा होगा? कौन से प्रिंसिपल से बोल रहे हो आपकी ज्यादा होगा B2? भाई मैंने तो प्रूव कर दिया आर्किमिडीज से, है ना, कि क्योंकि वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होता है, तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस दोनों तरफ बराबर है, तो मेरा बराबर है। आप कौन से प्रिंसिपल से प्रूव करना चाह रहे हो कि ये ज्यादा होगा? कैसे प्रूव करोगे? गलत। यहां पे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर डिफरेंस नहीं बढ़ेगा। देखो 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 देखो, B2 मोर देन B1। देखो आप देखो, ये तो आपने कंसेप्ट तभी मैंने डेरिवेशन कराया था आपको। ये देखो, ये जो डेप्थ थी यहाँ P2 थी, यहाँ सॉरी प्रेशर P2 था, यहाँ P1 था, डेप्थ H थी। मान लो मैं डेप्थ ज्यादा ले लेता S से, तो क्या होता है यहाँ पे ज्यादा डेप्थ आती, यहाँ पे भी H आता, फिर तो कट जाते हैं आपस में H। यहाँ पे H बचा फाइनली, कहीं H तो कहीं आया नहीं, यहाँ पे तो L बचा फाइनली। तो अगर ये H मान लो H ना होता, 2H होता, 3H होता, वो भी कट जाता आपका, है ना। तो यहाँ पे जब नीचे आप जाओगे तो आपका H बढ़ेगा, लेकिन प्रेशर डिफरेंस सेम रहेगा। जो ऊपर और नीचे के बीच में प्रेशर का डिफरेंस है वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। समझ रहे हो आप? ऊपर का प्रेशर भी बढ़ जाएगा तो नीचे का भी बढ़ जाएगा सेम अमाउंट से, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेशर डिफरेंस विल बी अगेन सेम, तो इट विल बी अगेन सेम, इट विल बी अगेन सेम। कहां चला गया? इट विल बी अगेन सेम। तो प्रेशर डिफरेंस नहीं बोल सकते हम लोग, तो कैसे बताओगे आप B2 ज्यादा है या बराबर है? H नीचे बढ़ रही है लेकिन S तो कट गया हमारे डेरिवेशन में, H तो आई ना वहां पे। भाई प्रेशर तो दोनों तरफ से लगेगा ना, यहां से तो प्रेशर लगेगा, नीचे से भी और ऊपर से भी लगेगा। तो ये प्रेशर तो बढ़ रहा है, अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, नीचे वाला, दोनों तो बढ़ रहे हैं, ये भी बढ़ रहा है, तो डिफरेंस लेकिन सेम आएगा। भाई या तो प्रेशर से करो तो डेरिवेशन देखो, प्रेशर का डेरिवेशन क्या है, और अगर आप यहां से बोलोगे तो एस तो कट रहा है, और अगर आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल से बोलोगे तो आप बोलोगे वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस वो बराबर है। तो कैसे प्रूव करोगे फिर आप कि बुआयंसी B2 ज्यादा है? आप क्या बोलते हो? क्या बोलते हो बताओ?
भाई स्कूबा डाइवर जब अंदर जाता है उस पर प्रेशर बहुत लगता है ना, प्रेशर बहुत ज्यादा लगता है भाई, वो कंप्रेस हो जाएगा ना। अगर मान लो बॉडी नीचे गई, मान लो प्रेशर डिफरेंस में कर रहा हूँ सेम है, मान लो प्रेशर यहाँ 50 था और यहाँ पे मान लो 70 था, आप नीचे गए, प्रेशर यहाँ पे हो गया मान लो 500 और यहाँ पे हो गया 520, तो डिफरेंस तो सेम है, अभी भी प्रेशर का जो डिफरेंस है तो सेम है 20 का, यहाँ भी 20 का था डिफरेंस, लेकिन ये बॉडी पिचक जाएगी ना बिल्कुल, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा है चारों तरफ से, तो बॉडी पिचक जाएगी। तो वो अलग चीज है, वो एक अलग चीज है, वहां पे उसको प्रेशर बहुत ज्यादा फील होता है। ये समझ में आई बात, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं आपस में, प्रेशर और प्रेशर डिफरेंस आर डिफरेंट थिंग्स। बॉडी जब अंदर जाएगी तो प्रेशर फील करेगी, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा, उस पर पिचक जाएगी हो सकता है बॉडी, लेकिन हम इनकम्प्रेसिबल मान में भी। तो इस केस में अब बताओ, इट्स गुड, आप लोग लॉजिक कर रहे हो, लॉजिक इज गुड। ऊपर क्यों जाएगी फिर बी, आपका ये तो है B1 बराबर होगा या नहीं होगा, मेरा क्वेश्चन ये है अब, ये दोनों आपस में बराबर होंगे B1 B2 या डिफरेंट होंगे? नहीं, जितना नीचे है तो प्रेशर मैंने दिखा तो दिया आपको, प्रेशर तो यहाँ पे ये आ रहा है, लेकिन डिफरेंस तो सेम है ना। तो आपका जो फोर्स आ रहा है यहाँ पे, जो फोर्स आ रहा था, तो प्रेशर डिफरेंस के कारण आ रहा था ना, P1 माइनस P2 के कारण। नेट फोर्स जो आ रहा था वो P1 ए के कारण थोड़ी आ रहा था, या P2 ए के कारण थोड़ी आ रहा था, प्रेशर डिफरेंस के कारण आ रहा था, तो प्रेशर डिफरेंस तो सेम ही आएगा यहाँ पे, प्रेशर डिफरेंस तो चेंज ही नहीं होगा, वो तो आपका एच कट रहा था इसीलिए, तो डिफरेंस में फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो प्रेशर डिफरेंस तो दोनों केस में सेम है। या तो आप लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल से चलो, बिल्कुल वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, तो वहां से तो क्लियर पता चल रहा है, या आप प्रेशर के हिसाब से चलो तो वहां से ही पता चल रहा है कि एच से एच कट रहा है, डेरिवेशन के हिसाब से चलोगे आप तो यहां से भी एच कट रहा है। मैं तो दोनों केस से निकल के ये आ रहा है कि B1 इक्वल टू B2 होगा, दोनों केस से निकल के आ रहा है B1 इक्वल टू B2 होगा, डिफरेंट कहां आ रहा है भाई? आर्किमिडीज से बोलूं मैं तो मैं बोलूंगा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस दोनों केस में सेम है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉडी है इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रही है, यहाँ पे भी इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रही है, तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस तो दोनों केस में सेम है, तो आर्किमिडीज से सेम आ रहा है बुयांसी। अब प्रेशर डिफरेंस से आप बोलोगे तो प्रेशर डिफरेंस में एच तो आता ही नहीं कहीं पे डायरेक्ट, उसमें जो है एच आपका जो डेप्थ होता है टॉप सरफेस का वो तो आता ही नहीं कहीं पे, तो कट जाता है, तो वहां से भी आंसर नहीं आएगा आपका, वहां से भी आंसर सेम आएगा। अब बताओ क्या होना चाहिए? B1 इक्वल टू B2 होना चाहिए, या ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? लॉजिक क्या है आपका? मैं तो लॉजिक दो दे दिया आपको, मैं तो दो लॉजिक दिया आपको, आर्किमिडीज का और एक दूसरे वाला प्रेशर वाला जो आपका डेरिवेशन है। अब आप बताओ आपका लॉजिक क्या है और क्या होगा, ये ज्यादा होगा या कम होगा? इक्वल होगा, इक्वल होगा, मेरा तो बोल ही रहा हूं इक्वल होगा ना भाई, आर्किमिडीज सही तो बोलता है, आर्किमिडीज कोई गलत थोड़ी बोल रहा है। बुयांसी विल बी इक्वल इन बोथ द केसेस, बुयांसी विल नॉट चेंज, बुयांसी फोर्स आर सेम इन बोथ द केसेस, क्योंकि वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इज सेम, इसलिए बुयांसी दोनों केस में सेम होगी, डिफरेंट नहीं होगी, B1 इक्वल टू B2 होगी। ठीक है, ये मिसकंसेप्ट है बच्चों के दिमाग में बहुत ज्यादा, मैं इसका ज्यादातर जब पूछता हूँ बच्चे ये कहते हैं कि सर अपवर्ड आएगी बॉडी, वो शायद आपने पानी का मग डुबाया होगा बाल्टी में तो ऊपर आता है इसलिए आप बोल रहे होगे, वहां पे केस डिफरेंट है। ठीक है, पानी का मग अलग चीज है वहां पे। ठीक है, तो यहां पे जो केस आएगा बुयांसी विल बी इक्वल। किसी को डाउट है यहां पे अभी भी कि बुयांसी मैंने जो इक्वल ली है, मैंने उसके पीछे जो लॉजिक दिए हैं दो लॉजिक, उसमें किसी को डाउट है कि ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो गलत है, कुछ आर्किमिडीज में ऐसा होना चाहिए था या समथिंग कुछ ऐसा लग रहा हो? यस, डेरिवेशन से कैसे पता चला कि इंडिपेंडेंट है आपका? हाँ, तो वाटर का मग इज डिफरेंट थी ना, वाटर का मग, मान लो ये बॉडी ऐसे तैर रही, मान लो कोई इसमें आपसे ये पूछता है कि मान लो ये बॉडी ऐसे तैर रही थी और मैं इसको उठा के नीचे ले गया कहीं पे, है ना, मैंने टच नहीं करा है, यहाँ पे नीचे ले गया कहीं, इसको मान लो नीचे तक है ये, तो अब बताओ इस केस में क्या होगा? सेकंड केस में ऐसा केस होता अगर
अब सेकंड केस में क्या होगा, अब ऊपर आएगी नीचे जाएगी, ये फर्स्ट केस था, मान लो सेकंड केस में क्या होगा, फरीन कह रही है पार्शियली सबमर्ज हो तो क्या होगा, तो हमने लिख लिया पार्शियली सबमर्ज। बताओ इस केस में क्या होगा। हर्षिता कह रही है दोबारा बता दो, तो दोबारा शिवानी सॉरी, तो इसको देखो सेकंड वाला अगर आप समझ जाओगे तो फिर फर्स्ट भी समझ में आ जाएगा। इस केस में क्या बोलते हो आप लोग आंसर, सेकंड केस में ये बॉडी पहले ऐसे तैर रही थी, पार्शियली सबमर्ज होकर तैर रही थी, आप इसको नीचे ले गए, पूरा आपने अंदर ले गए बॉडी को और वहां पे छोड़ दिया, अब क्या होगा, जल्दी बताओ फटाफट से। इस बार क्या होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड या सेम, अपनी जगह पे रुकेगी, बॉडी कहां जाएगी इस बार, बॉडी अपवर्ड जाएगी या डाउनवर्ड जाएगी या सेम अपनी जगह पे रुकी रहेगी। कुछ गलत लग रहा है, फीलिंग नहीं आ रही अभी है, कोई नहीं, आ जाएगी, धीरे धीरे आ जाएगी। ये तो मिसकंसेप्ट होता है, उसको हटने में थोड़ा टाइम लगता है। आ जाएगी धीरे धीरे, क्वेश्चन करेंगे ना अभी आएगी। आप बिल्कुल बेसिक से चलो ना, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, तो भाई आर्किमिडीज बोल रहा है तो चीजें, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बोल रहा है, आप कोई चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। आप ही ने बोला वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, तो मैंने वो तो लिया है। चलो सेकंड केस देखो एक बार, तब देखो आइडिया आएगा। सेकंड केस में बताओ बॉडी कहां जाएगी, ऊपर या नीचे या अपनी जगह पे रहेगी। जल्दी लिखो आंसर, ये तो सिंपल है, इसमें क्या सोचना है, जल्दी बताओ। दोनों केस में एमजी सेम रहेगा, बॉयंसी में क्या होगा उसको देख लो, फर्क क्या पड़ रहा है बॉयंसी में फर्क। यहां पे जो है आपका बॉयंसी B1 था मान लो, और mg नीचे था, तो B1 इक्वल टू mg था। अब आया फटाफट से आंसर बच्चों का, B1 इक्वल टू mg था, और यहां पे जो है आपका B2 आ जाएगा और mg तो सेम रहेगा। तो अब क्या होगा, यहां पे B2 आपका B1 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस ज्यादा है। यहां पे पहले वो केवल पार्शियली सबमर्ज थी, केवल इतना लिक्विड डिस्प्लेस कर रही थी, और अब उसने पूरा डिस्प्लेस करना शुरू कर दिया। तो यहां पे B2 विल बी मोर देन B1, तो यहां बॉयंसी विल बी मोर देन B1। तो अगर यहां B1 mg के बराबर था, तो ऑब्वियसली B2 जो है mg से ज्यादा हो जाएगा, B2 जो है mg से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि B1 से ज्यादा है वो। तो नेट फोर्स जो इस बॉडी पे लगेगा वो लगेगा ऊपर की तरफ को, किधर को लगेगा, अपवर्ड। तो ये बॉडी चली जाएगी अपवर्ड। ये बताओ, ये समझ में आया सेकंड केस, शिवानी एंड अदर पीपल सही लिखा है इस बार आपने, अपवर्ड जाएगी। सेकंड केस क्लियर है, सेकंड केस क्लियर है सबको, पहले सेकंड बताओ, क्लियर है सबको। ऊपर जाएगी, फरीन, सुल्तान, हर्षिता, साक्षी सबने ऊपर लिखा है इस बार, अंशिका, प्रियम, गुंजन, कनिका, शिवानी एंड शिवानी जैन सबने अपवर्ड लिखा है। ये क्लियर है, सेकंड केस इज क्लियर टू ऑल, क्लियर है, ओके क्लियर है, ओके। तो फर्स्ट केस पे दोबारा आओ, अब फर्स्ट केस को कंपेयर करो, आप करो फर्स्ट केस को, क्लियर है, ओके गुंजन रानी, आप फर्स्ट केस क्लियर है। फर्स्ट केस में दोनों जगह बॉयंसी बराबर थी, तो अगर पहले बॉयंसी mg के बराबर था, तो सेकंड केस में भी बॉयंसी mg के बराबर होगा। अब क्लियर होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को, दोनों में डिफरेंस है। हाँ, जो आप लोग बोल रहे हो जो पानी का जो जग होता है, मग होता है, वो हल्का होता है, वो ऐसे तैरता है ना पार्शियली सबमर्ज, तो उसको नीचे ले जाओगे तो अलग केस बनेगा ना, वो ऐसा केस थोड़ी बनेगा। फर्स्ट केस में क्या है कि फर्स्ट केस में ये पूरा देखो, यहाँ पूरा डूबा हुआ है, पूरा डूबा हुआ है, पार्शियली नहीं डूबा हुआ, पूरा डूबा हुआ है। तो जितना ये पानी डिस्प्लेस कर सकता था उतना कर रहा है मैक्सिमम, इससे ज्यादा कर नहीं सकता वो, तो उतना डिस्प्लेस कर रहा है यहाँ पे, तो उस पर बॉयंसी B1 लग रहा है।
ठीक है, और mg नीचे लग रहा है। अब अगर ये ऐसे तैर रहा है, रुका हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब इस पे फोर्स जीरो है, इस पे नेट फोर्स क्या है, जीरो है, इसलिए मैंने बोला B1 इक्वल टू mg होगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हुई भाई, नेट फोर्स जीरो है तो B1 इक्वल टू mg हुआ। अब मैं इसको नीचे लेके आया, जब मैं नीचे लेके आया तो मेरा mg सेम है अभी भी, और जो नया बॉयंसी लगेगा B2 वो भी सेम आएगा, क्योंकि लिक्विड डिस्प्लेस तो सेम है, लिक्विड डिस्प्लेस तो अभी भी उतना ही है, तो मेरा B2 भी सेम आएगा। तो अगर B2 भी सेम रहा, B1 के बराबर, mg भी सेम रहा, तो अभी भी दोनों फोर्स आपस में बराबर होंगे। अगर पहले B1 इक्वल टू mg था तो अभी भी B2 इक्वल टू mg होगा, तो फोर्स अभी भी बैलेंस है, तो नेट फोर्स इज जीरो। और अगर नेट फोर्स जीरो है और बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, फिर मूव क्यों करेगी, ना तो वो अप जाएगी ना डाउन जाएगी, ना तो वो अप जाएगी ना वो डाउन जाएगी। फील हो गया? अरे वाह, मजा आ गया फिर तो। क्लियर है? ओके, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, अभी तो स्टार्ट किया कि कंसेप्ट इसमें हटाना। रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट केस। रियल लाइफ एग्जांपल ऐसा यूजुअली तो हम लोग रियल लाइफ में ऐसा यूजुअली मैंने देखा नहीं कोई केस ऐसा होते हुए, लेकिन अगर कोई बॉल ऐसे तैर रही हो समथिंग और आप उसको करेंगे तो वो हो जाएगा ऐसा, है ना। लेकिन ऐसा कोई मैं आपको एट इंस्टेंट अभी बोल नहीं सकता तो ऐसा एग्जांपल होगा, है ना। रियल लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम भी है ना, अभी मैं आपको और प्रॉब्लम बताता हूँ रियल लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। हाँ, अभी मैं रियल लाइफ की प्रॉब्लम बताता हूँ, रियल लाइफ में ऐसा होता क्यों नहीं है, आता हूँ मैं रियल लाइफ में। इतना क्लियर है? ओके, आप देखो रियल लाइफ में क्या होता है। हाँ जी, बोलो लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, मान लो ये केस होता, इस केस में इफ बॉडी, या बॉडी को छोड़ो पहले लिक्विड, मान लो इफ लिक्विड इज कंप्रेसिबल, इफ लिक्विड वुड बी कंप्रेसिबल। अब क्या आंसर लिखते हैं आप? सेम केस है, बॉडी यहां पे तैर रही थी और आपने उसको उठा के यहां पे ले आए, तो बॉडी कहां जाएगी ये क्वेश्चन है। लेकिन इस बार लिक्विड क्या है, कंप्रेसिबल है, तो अगर उस पर प्रेशर लगेगा लिक्विड पे तो वो कंप्रेस हो जाएगा, यानी लिक्विड की जो डेंसिटी होगी वो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अलग अलग होगी, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अलग अलग होगी। तो अब बताओ इस केस में क्या होगा? हाँ, फर्स्ट केस तब होगा जब लिक्विड की और वाटर की डेंसिटी सेम होगी, सॉरी बॉडी की डेंसिटी सेम होगी, तब फर्स्ट केस जो हम ये केस कर रहे हैं, पूरा डूबा हुआ जो केस आता है, ये तभी होता है, बॉडी रुकी हुई तभी रह सकती है अगर दोनों की डेंसिटी सेम हो। ठीक है, अभी उस पर भी मैं आ रहा हूं कौन सी डेंसिटी सेम हो। ये दो तरह की डेंसिटी होती है सुल्तान। जब हम स्विमिंग पूल की, इसका आंसर बताइए क्या होगा? लिक्विड जो है कंप्रेसिबल अगर है तो बॉडी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? ये इसकी फर्स्ट पोजीशन थी और ये सेकंड पोजीशन थी, या सेम अपनी जगह पे रहेगी, क्या होगा? ओहो, ये क्या हो गया? सेकंड केस में क्या होगा? अगर हमारा लिक्विड जो है कंप्रेसिबल है तो व्हाट विल हैपन इन दिस केस? जब हम स्विमिंग पूल के अंदर जाते हैं फिर और नीचे जाते हैं तो हम एक जगह क्यों नहीं स्टिल हो जाते? एक जगह हम स्टिल क्यों नहीं हो जाते? चलो उसको भी देखते हैं, एक जगह स्टिल क्यों नहीं होते हैं। इसमें बताओ पहले क्या आंसर आएगा? फरीन नाज कह रही है कि अपवर्ड, है ना। ये फर्स्ट पोजीशन थी, दिस वाज सेकंड पोजीशन, तो मैंने फर्स्ट से उठा के उसे सेकंड पोजीशन पे ले गया।
तो लिक्विड हमारा कंप्रेसिबल है, तो जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा लिक्विड का, यहाँ डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड होगा 2 केस में वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट केस के। यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड होगी वो आपकी कम होगी। तो क्या होगा, डेंसिटी अगर आपकी बढ़ रही है तो बॉयंसी फोर्स क्या होता है आपका, V रो एंड G वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू G, ये होता है बॉयंसी फोर्स आपका, है ना। तो इस केस में अगर डेंसिटी बढ़ रही है तो बॉयंसी फोर्स आपका ऑब्वियसली बढ़ेगा, बॉयंसी फोर्स आपका बढ़ेगा। जब नीचे आप आओगे तो B2 विल बी मोर देन B1, क्योंकि डेंसिटी बढ़ रही है, ये चीज बढ़ रही है आपकी, ये तो सेम है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस ये सेम है, लेकिन डेंसिटी बढ़ रही है तो B2 विल बी मोर देन B1। तो फर्स्ट केस में यहाँ पे क्या था, B1 इक्वल टू mg था, और यहाँ पे आपका जो फोर्स है mg तो सेम रहेगा, लेकिन B2 आपका बढ़ गया, तो नेट फोर्स किधर को आ जाएगा, यहाँ पे इस केस में जो F नेट आएगा वो आपका होगा B2 माइनस mg। तो फोर्स हमारा B2 ज्यादा है तो अपवर्ड आएगा, क्योंकि B2 ज्यादा हो गया ना आपका, B2 आपका बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि ये चीज बढ़ गई आपकी डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी बढ़ गई, तो B2 हमारा ज्यादा होगा, तो F नेट हमारा जो होगा वो होगा B2 माइनस mg के बराबर, B2 माइनस mg के बराबर होगा। सेकंड की डेंसिटी ज्यादा क्यों है, सेकंड की नहीं, सेकंड यहां पे लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि लिक्विड जो है कंप्रेसिबल है, तो ऊपर लिक्विड पे जो प्रेशर लग रहा है वो कम लग रहा है, तो उसकी डेंसिटी कम होगी। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे इसकी डेंसिटी पर कम होगी, जैसे आप नीचे जाते जाओगे डेंसिटी इसकी बढ़ती जाएगी, ये बहुत जो है डेंस होता जाएगा, क्योंकि प्रेशर जो है बढ़ता जा रहा है। जैसे आप नीचे आते जा रहे हो प्रेशर जो लिक्विड पे लग रहा है वो बढ़ता जा रहा है, तो लिक्विड की डेंसिटी विल बी वेरी वेरी हाई। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते होगे लिक्विड की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, ये मैं कह रहा हूं आपको। तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज मोर एट सेकंड प्लेस एज कंपेयर टू फर्स्ट प्लेस, ये मैं कहना चाह रहा था आपको, क्योंकि आपका जो प्रेशर होता है वो रो GH होता है, तो प्रेशर यहाँ ज्यादा होगा नीचे, तो आपकी जो डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी। इज इट क्लियर? हर्षिता ने पूछा था, यस। तो अभी क्लियर हुआ, तो बॉडी कहां जाएगी, अपवर्ड जाएगी, फाइनल आंसर अपवर्ड। एग्री सब लोग, क्लियर है सबको? दिस इज फाइनल आंसर। बॉडी गोज अपवर्ड, फाइनल आंसर। ये सबको क्लियर है आपकी? क्योंकि बॉयंसी बढ़ रही है, mg सेम है, बॉयंसी बढ़ रही है, mg सेम है, तो बॉडी विल गो अपवर्ड। ठीक है, इसको ध्यान से समझो, है ना, जो आपको दिया हुआ है ना फॉर्मूला वही है, करना कुछ नहीं है, डेंसिटी, मास, वॉल्यूम वही सब करना है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो छोटा सा है बस, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, उसी को लगा रहे हैं बस। आपके दिमाग में जो घुसा हुआ है ना, पर उसको मत सोचो, बेसिक से सोचो, बिल्कुल फंडामेंटल से कि हो क्या रहा है। जो हमारे दिमाग में परसेप्शन चल रहे हैं उनको हटाओ एक बार। प्रैक्टिकली जब आप चीजें लोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे स्विमिंग पूल का आप पूछ रहे हो, बाकी चीजें पूछ रहे हो, बहुत सारी चीजें वहां पे बहुत सारी चीजें, वहां पे डेंसिटी आपकी वेरिएबल हो सकती है, कन्वेंशन करंट हो सकता है, नीचे से ऊपर एयर बबल आते हैं आपके, बहुत सारी चीजें होती हैं वहां पे तो प्रैक्टिकली तो। ठीक है, तो यहां तक जो है अभी जो है हम बेसिक चल रहे हैं। ठीक है, सेकंड केस मान लो इफ बॉडी इज कंप्रेसिबल, अब क्या होगा, लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं है, ओनली बॉडी इज कंप्रेसिबल। अब क्या होगा, लिक्विड आपका इनकंप्रेसिबल है, अब क्या होगा, if body is compressible,
अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड या डाउनवर्ड? बॉडी कंप्रेसिबल है इस बार, ये बॉडी कंप्रेस हो रही है, तो क्या होगा? इस पे फोर्स लगे तो कंप्रेस हो जाएगी ना ये, तो क्या होगा इस बार? सोचो, mg में तो फर्क नहीं पड़ेगा इस बार भी, mg तो सेम रहेगा आपका, mg तो सेम रहेगा, बुआयंसी में क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ पे तो वही कंडीशन होगी v1 इक्वल टू mg, और यहाँ पे एफ नेट आपका हो जाएगा, क्या होगा बताओ? अपवर्ड आएगा, डाउनवर्ड आएगा, क्या आएगा? mg तो सेम रहेगा दोनों केस में, b2 क्या होगा इस केस में, घटेगा या बढ़ेगा? बॉडी इज कंप्रेसिबल, बॉडी कंप्रेसिबल है तो क्या होगा जल्दी बताओ? B2 will be less than B1, B2 will be less, क्यों लेस होगा B2? B2 इज स्मॉलर, गुंजन अंशिका रैनी कह रहे हैं B2 will be less, क्यों B2 लेस होगा? B2 लेस क्यों होगा? बिकॉज वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज, एब्सोल्युटली करेक्ट, बॉडी का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो जो पानी को डिस्प्लेस कर रही है वो भी कम होगा। अब वो कम पानी को डिस्प्लेस कर पाएगी, पहले बॉडी ज्यादा बड़ी थी तो ज्यादा पानी को डिस्प्लेस कर रही थी, अब वो छोटी हो गई तो कम पानी को डिस्प्लेस करेगी, और पानी की डेंसिटी सेम है, तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस अगर घटेगा तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस भी घट जाएगा, आपका वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस भी घट जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं B2 इज लेस देन B1 बिकॉज वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ से हमारा B2 लेस देन आ जाएगा B1 के, तो यहाँ पे आपका जो फोर्स आएगा ये डाउनवर्ड आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा फोर्स, क्योंकि B2 जो है mg से कम हो जाएगा, तो नेट फोर्स एक्चुअली जो लिखोगे आप mg माइनस B2 लिखना पड़ेगा आपको, तो ये फोर्स आएगा आपका डाउनवर्ड, क्योंकि mg ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पहले बराबर थे दोनों, अब ये घट गया आपका, तो mg जो है ज्यादा हो जाएगा, तो mg माइनस B2 डाउनवर्ड फोर्स आपका आएगा। इज इट क्लियर सबको? ये बात क्लियर हुई? B2 is less than B1, yes absolutely। तो ये क्लियर हुआ सबको? बाकी लोगों को क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा? बाकी लोगों को हो रहा है क्लियर? मैं कुछ अलग बात तो नहीं बोल रहा, मैं तो भाई बेसिक ही तो बोल रहा हूँ सारी चीजें, तो मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को? क्लियर हो रहा है सबको? अंशिका, रैनी, याशा, साक्षी, ओके, प्रियम, गुंजन एंड रिमेनिंग पीपल, ये क्लियर हो रही है बात कि यहाँ पे बुआयंसी क्यों घट रही है, या फोर्स जो नेट आया नीचे की तरफ क्यों आ गया? तो ये क्लियर हो पा रहा है? शिवानी जैन, यस, ओके, क्लियर है? तो ये बॉडी कहां जाएगी फिर? बॉडी विल गो डाउनवर्ड, बॉडी गोज डाउनवर्ड। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है समझ के? समझ में आ रहे हैं? कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं? कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे आर्किमिडीज के? आई मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाया, आई मैं कोई फॉर्मूला वगैरह आपको बड़ा फॉर्मूला नहीं लिखवाया मैंने कुछ भी, है ना? इसकी जो अप्रोच है यही अप्रोच है। कंसेप्ट अगर आप समझ गए तो पेपर में बहुत कम फॉर्मूले से आप आंसर निकाल लोगे, इसको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। और अगर कंसेप्ट नहीं समझे फिर तो फॉर्मूला लगाते रहोगे, डेंसिटी को यहाँ पुट करो, मास को वहाँ पुट करो, उसको उससे डिवाइड करो, ये करो वो करो, उससे निकालो। कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, कंसेप्ट समझोगे तो बड़ा इजी है। फिर ये फुल फील आ रही है, समझ पा रहे हो? ओके, वेरी गुड।
ओके, वेरी गुड। चलिए, अच्छा अब और फिर लाता हूं आपको, बताओ इसमें क्या लिखूं आगे। बॉडी गोज डाउनवर्ड विद डैश एक्सेलरेशन, मतलब डैश मतलब वैल्यू नहीं पूछ रहा मैं आपसे, वैल्यू तो आप निकाल लोगे, बी और एम जी को माइनस माइनस करके निकाल लोगे। मैं पूछ रहा हूं कि इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहां पे क्या लिखूं, यहां क्या लिखूं, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन या जीरो एक्सेलरेशन, क्या लिखूं। जीरो तो नहीं होगा ऑब्वियसली, जीरो का मतलब तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो जीरो होगा। ग्रीन लाइट, गुड टू गो। क्या लिखूं यहां पे, बॉडी गोज डाउनवर्ड विद डैश एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। देखो एक्सेलरेशन कहां से आएगा, इसका एक्सेलरेशन यहां से आएगा, तो m से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो ये चीज क्या होगी, विद कांस्टेंट, जी को तो मैं कांस्टेंट मानता हूं, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, हाइट में बहुत ज्यादा नहीं लेगा, हाइट बहुत कम है, तो जी को कांस्टेंट मानेंगे तो क्या आएगा आंसर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ग्रीन लाइट है, गुड टू गो, कहां पे है ग्रीन लाइट, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, वाई डिक्रीजिंग। शिवानी एंड सुल्तान लिख रहे हैं डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। कैसे बोल सकते हैं हम डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा, कैसे बोल सकते हैं डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा, सर वॉल्यूम डिक्रीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी, वॉल्यूम डिक्रीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा बताया आंसर। मास कम हो रहा है, मास तो सेम है, मास किसका कम हो रहा है, मास बॉडी का मास तो सेम है ना, बॉडी का मास तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहां जो फर्क पड़ सकता है केवल इस पे पड़ सकता है, इस पे, बाकी तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। आप सोचो, इंक्रीजिंग, वाई इंक्रीजिंग, इंक्रीज क्यों होगा एक्सेलरेशन, रैनी इज ऑल्सो सेइंग इंक्रीजिंग, क्यों इंक्रीज होगा, जब नीचे आप जाओगे तो इसमें पड़ेगा, जब नीचे जा रहे हो तो बी पे क्या फर्क पड़ रहा है, जो आपका बुआयंसी फोर्स है वो घट रहा है या बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बॉडी आपकी नीचे जा रही है, बॉडी कंप्रेसिबल है, उस पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बॉडी कंप्रेस होती जा रही है, कंप्रेस होती जा रही है, कंप्रेस होती जा रही है, और कंप्रेस होती जाएगी तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस आपका कम होता जाएगा, तो बुआयंसी फोर्स भी कम होता जाएगा। तो क्या आंसर आना चाहिए, भाई जब बॉडी नीचे आ रही है तो कंप्रेस होती जा रही है ना, क्योंकि प्रेशर जो लग रहा है उस पर चारों तरफ से जो प्रेशर लग रहा है वो बढ़ता जा रहा है, ये जो प्रेशर होगा ज्यादा होगा इसके मुकाबले अगर आप कंपेयर करो, तो जो प्रेशर लग रहा है ज्यादा लग रहा है तो बॉडी कंप्रेस होती जा रही है, जैसे नीचे आती जा रही है तो कंप्रेस होगी, है ना, कंप्रेस होगी तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस कम होता जाएगा, और वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस जो आपका बुआयंसी फोर्स के बराबर होता है वो कम होता जा रहा है ना, वो आपका कम होता जा रहा है, तो आपका जो बुआयंसी फोर्स है वो कम होता जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या होता जाएगा, बुआयंसी फोर्स कम हो रहा है, ये जो नेगेटिव के अंदर ये B2 है ये कम होता जा रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होता जाएगा मेरा, एक्सेलरेशन क्या होता जाएगा भाई, ये चीज कम होती है ना वैल्यू, मान लो ये 9.8 ऐसे होता है, 9.8 माइनस B/4, मास 4 होता, और ये चीज घटती जा रही है, B मेरा घटता जा रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इसका आंसर आएगा इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर,
इज इट क्लियर? इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन आएगा यहाँ पे आंसर। क्या ये बात समझ में आई सबको? क्यों इंक्रीजिंग आया यहाँ पे एक्सेलरेशन? इंक्रीज क्यों हो रहा है एक्सेलरेशन? जैसे आप नीचे जाते जा रहे हो, बॉयंसी घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। तो बॉयंसी अगर घटती जाएगी तो ये डिफरेंस mg का जो है बॉयंसी से घटता बढ़ता जाएगा, क्योंकि बॉयंसी घटती जा रही है तो डिफरेंस बढ़ता जाएगा आपका। और ये डिफरेंस अगर बढ़ता जा रहा है, पहले ये बराबर थे दोनों, है ना, यहाँ पे इनका डिफरेंस आ गया, फिर और ज़्यादा आ जाएगा डिफरेंस जब नीचे जाओगे। तो अगर डिफरेंस बढ़ता जा रहा है तो नेट फोर्स आपका पहले जो 0 था वो बढ़ता जा रहा है, और वो जब बढ़ता जाएगा तो आपका एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाएगा। इज इट क्लियर नाउ? समझ में आया कंसेप्ट आज का, आर्किमिडीज प्रिंसिपल? आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ में आया नहीं आया? यहां तक समझ में आया? अभी मैं कोई उस पर नहीं गया फॉर्मूले पे या क्वेश्चंस पे नहीं गया मैं भी, क्वेश्चंस आएंगे आपके भी आगे। ये सब बातें जो लिखी हुई है ना, ये सब जस्ट फ्लोट, ये स्लोट, ये फ्लोट, ये सब आ जाएगा आपका, फटाफट समझ जाओगे अब। क्लियर हुआ? चलो एक दो क्वेश्चन रखे लिख लें, फिर कल इसे कंटिन्यू करते हैं और कंसेप्ट में समझाता हूँ आपको कल इसमें क्या क्या होगा। तो एक दो क्वेश्चन घर के लिए लिख लेते हैं पहले, तो 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। एक तो ये लिख लो घर के लिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है सबको? चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 1 2 3 4 5, चलो 1 हो गया। इसको ट्राई करना एक बार, पहले ट्राई करो, है ना, कल दोबारा देख लेंगे, पहले ट्राई करते हैं। घबराना मत, नहीं होगा कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। 1 2, आज मैंने पढ़ाया भी नहीं है ढंग से तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन 1 2 3 4 5, लास्ट 5वां क्वेश्चन कर लेते हैं। 5वां क्वेश्चन 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन हैं, ये आप एक बार देखना तो आपको बेसिक थोड़ा सा आपका मोमेंटम बनेगा, आपको समझ में आएंगी चीजें कि हो क्या रहा है, और उस मोमेंटम को फिर हम और पॉलिश करेंगे कल की क्लास में, और कंसेप्ट थोड़ा क्लियर करेंगे, और फिर हम आगे क्वेश्चन पे मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास को रोकते हैं, किसी को डाउट है तो लिख दें, अदरवाइज आई एम स्टॉपिंग द क्लास, और फिर जो है कल की क्लास में मिलते हैं। कल तो अभी है ना टाइम, हाँ कल सैटरडे है तो कल मोस्ट प्रॉब्ली क्लास होगी। तो यहाँ पे स्टॉप करें क्लास को। चलिए थैंक यू एवरीवन, आई होप सबको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, फिर मिलते हैं, ठीक है। चलिए गुड।